आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेलीबांधा तालाब परिसर में अनियमितता, महापौर मीनल चौबे सख्त, गार्डन से कब्जा हटाने का 24 घंटे का अल्टीमेटम। दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा विवाद, अधिकारी और अधिवक्ता आमने सामने, मामले को लेकर प्रशासन से गठित टीम की जांच। गोल्ड स्मगलिंग पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3.76 करोड़ की संपत्ति अटैच, देश भर में फैला है नेटवर्क। शराब दुकान का प्रस्ताव बना विवाद की जड़, नशाखोरी के खिलाफ महिलाओं की हुंकार, परिवार टूटेंगे, अपराध बढ़ेगा, महिलाओं का संदेश। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के तेलीबांधा तालाब परिसर में लगातार अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं की शिकायतें सामने आने के बाद महापौर मीनल चौबे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां और अनियमितताएं देखने को मिली, जिसे लेकर महापौर मीनल ने मौके पर कंपनी स्टाफ को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि मैथिली शरण गुप्त उद्यान में किसी भी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने मौके पर अधिकारियों को मैथिली शरण गुप्त उद्यान में लगाए गए झूलों को 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो कंपनी का अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उद्यान जनता की धरोहर है और रहेगा। जल्द ही उद्यान जनता को उद्यान के रूप में ही उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीरावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के लिए निरीक्षण के दौरान हुई रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब राज्य सरकार भी हरकत में आई है। मामले में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस पूरे मान्यता घोटाले में देश भर के 8 राज्यों के 36 लोगों को आरोपित बनाया है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते वर्ष एक फैकल्टी सदस्य ने इस घोटाले की एनएमएमसी को शिकायत की थी, लेकिन मामले को अनदेखा कर दिया गया था। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। एनएमएससी और सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने बताया है कि डॉक्टर अतीन कुंडू के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। वे रावतपुरा कॉलेज से जुड़े हैं और इसकी पुष्टि हो चुकी है। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिवक्ताओं ने तिरंगा अपमान के मामले को लेकर कलेक्टर से मिलने का प्रयास किया। अधिवक्ता कलेक्टर अभिजीत सिंह के चैम्बर के सामने जमा हुए और तिरंगा के अपमान के आरोप को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अधिवक्ताओं का आरोप था कि तिरंगा झंडा कलेक्ट्रेट परिसर के बाथरूम के ऊपर फेंक दिया गया था, जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी और अधिवक्ता आमने सामने हो गए हैं और दोनों पक्षों के बीच जमकर तू मैं हुई। हालांकि कलेक्टर सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर ने मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत स्थिति को शांत कराने के साथ साथ जांच करवाने का भी आश्वासन दिया है। और इसके साथ ही प्रशासन ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्णय लिया है। एक्चुअली मैं जो शिकायत कर रहे थे उनके द्वारा ये कहना था कि जो तिरंगा है एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर उसको रखा नहीं जाना चाहिए, अपमानजनक स्थिति में रखा हुआ है। उनके द्वारा ये शिकायत थी। हमने देखा कि कहाँ पर रखा हुआ है, तो एक्चुअली में हमारे जो कार्यालय है उसके बैक साइड में एक रूम बना हुआ है। उस रूम के ऊपर में वो तिरंगा बकायदा फोल्डेड स्थिति में था। जो बांस होता है जिसमें अपना जो पोल होता है स्मॉल पोल, उसमें जो फोल्डेड स्थिति में वो रखा हुआ था। ऐसा भी नहीं कि वो फेंकाया हुआ स्थिति में था, वो फोल्डेड स्थिति में था और किसी भी ऐसी जगह पे, और वो रूम के ऊपर में था, है ना। तो ऐसी किसी भी जगह पे नहीं था जहां पर हम लोग चलते हैं फिरते हैं, वहां पर वो तिरंगा नहीं रखा हुआ था, एक रूम के ऊपर में था। इससे ऐसा नहीं है कि वो अपमानजनक स्थिति में या अपमानजनक स्थल में वो रखा हुआ था। तो ये कहना गलत हुआ कि वो अपमानजनक स्थल में रखा हुआ था। बाकायदा एक सम्मानजनक एक रूम के ऊपर में वो रखा हुआ था। खबर अभनपुर है, जहां इंडिया टाउन न्यूज लगातार स्थानीय समस्याओं को उजागर करता रहा है और इसका असर भी समय समय पर देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं अभनपुर की एक गंभीर समस्या की, जो सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल अभनपुर के बीच से गुजरने वाला नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि हाईवे से लगे आसपास के गांवों में लाइट और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस इलाके से गुजरना बेहद खतरनाक होता है।
इस मुद्दे पर एसडीएम रवि सिंह ने इंडिया टाउन न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इस विषय में बातचीत चल रही है और जल्द ही समाधान की कोशिश की जाएगी। पर ओवरब्रिज ही नहीं, अभनपुर शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी स्ट्रीट लाइट की भारी कमी देखी जा रही है। रात में बाजार और मुख्य रास्ते पर भी अंधेरे में डूबे रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और आपराधिक गतिविधियों की संभावनाएं बनी रहती है। वहीं जब इस मामले पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रमुख चौकों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और अब देखना ये होगा कि यह वादा जमीन पर उतरता है या नहीं। अब पूरा एनएच हम देखा था, जहां से वहां बने की स्टार्ट हो आए यहाँ से यहाँ तक, तो कई जगह तो एनएच पूरा लाइट वेट की व्यवस्था करे गए हैं, लेकिन इसे कहा होगा जो हमारे हनुमान चौक से आगे तक के लाइट की व्यवस्था ना पोल की व्यवस्था नहीं करे। अगर पोल की व्यवस्था अगर एनएच के द्वारा कर दी तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पालिका में सहयोग करिए, वहाँ वही कोई तकलीफ की बात नहीं। भैया एक और हनुमान चौक में कैमरे बताया आपने, अच्छा, आपको इसकी हाँ जानकारी है? जी जी, काफी जल्दी हो जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पे हनुमान चौक के पास हम कैमरा के हम उम्मीद लगाए रहे कि शासन द्वारा कुछ ऐसे लगी बोल के, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई, तो हम हमारे स्वयं के खर्चा से वहन करके जो हमें कैमरा की व्यवस्था हम करवा रहे हैं। अपन को बाईपास करके बनाया गया है और जैसा कि एनएच के प्रावधानों में होता है, इसमें बाईपास में लाइट का प्रावधान नहीं होता है, पर हम लोगों ने इसके संबंध में एनएच से पूर्व में चर्चा भी की है और पुलिस वालों से भी इसमें चर्चा की जा रही है। इसमें हम लोग एनएच के माध्यम से कुछ लाइट लगवाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया है, कुछ जो है सीसीटीवी कैमरा भी वहां पे लगाए जाएंगे। कब तक हो जाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने में हो जाए, मतलब कि हम लोग एनएच से लगातार बात कर रहे हैं इस संबंध में। छत्तीसगढ़ में गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत रायपुर ईडी द्वारा की गई है, जो कि देश भर में फैले सोना तस्करी रैकेट की एक बड़ी कड़ी को उजागर करती है। इस गोल्ड सिंडिकेट के लिए काम करने वाले कई कैरियर्स को डीआरआई ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे पूछताछ में इस पूरे रैकेट की परतें खुली है। ईडी ने यह कार्रवाई राजस्व आसूचना निदेशालय के जांच के आधार पर की, जिसने हाल ही में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से लाए गए अवैध सोने की बड़ी खेप पकड़ी थी। डीआरआई ने अभियोजन शिकायत के बाद ईडी से छानबीन शुरू की, जिसके बाद करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति सामने आई है। जांच में पता चला है कि यह अवैध सोना दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर और मुंबई जैसे शहरों के बड़े बड़े ज्वेलर्स को बेचा गया था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस सिंडिकेट के माध्यम से लगभग 260 करोड़ रुपए के विदेशी सोना चांदी की अवैध तस्करी की गई। अब तक ईडी कुल 64 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेंदुकोना क्षेत्र में प्रस्तावित सरकारी शराब दुकान खोले जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सालेभाटा और तेंदुकोना गांव की सैकड़ों महिलाओं ने इस निर्णय का विरोध कर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान न खोलने की मांग की है। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की नीति के तहत आबकारी विभाग ने गांव में देशी और विदेशी शराब दुकान खोलने के लिए जगह चयन कर लिया है, लेकिन जैसे ही यह जानकारी सामने आई, ग्रामीणों ने विशेषकर महिलाओं ने आक्रोश फैल गया। विरोध दर्ज कर रही महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से इलाके में नशाखोरी बढ़ेगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, स्कूली बच्चों की पढ़ाई और पारिवारिक माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। महिलाओं ने कहा है कि पहले से ही शराब की वजह से क्षेत्र में घरेलू हिंसा, चाकूबाजी और सड़क हादसों जैसी घटनाएं बढ़ रही है। अब अगर नई दुकान खुली तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। हमारे गांव में जो जगह में गाड़ी खड़ी हुई थी ना, उस जगह में लोग लड़का मन के स्कूल आना जाना, दोनों घर के वहाँ समस्या ये होती, घर घर में लड़ाई झगड़ा भी, शराब पी के ये होते, वही चीज घर में नहीं होना, गाँव घर में वही चीज पर हम लोग सरकार का आवेदन करे पर आए हम था जो चीज की दारू भट्टी ना, जैसे कि जेकरा
खोला थे उस जगह जंगल भी है और में हम यहाँ पूरा साले भाटा तेंदुकोन्हा के निस्तारी भी करतन और रज जाते एक जन आथन जाथन ओती खेत खा जाथन रद्दा है पूरा और ओकरा हमला दारू भट्टी नहीं होना दारू बस नहीं खोलेगा आप कहाँ हम यहाँ यदि बाग बहरा करियाले में आए हैं एक बाद महासमुंद करियाले जाबो गौठान के जगह है वो में भट्टी खुला थे शराब के तो हमन चाहतन महिला समिति चाहते कि वो जगह में भट्टी नहीं होना चाहिए मतलब हमारे तेंदुकोन्हा में भट्टी नहीं होना चाहिए और वो कर से है कि 15-16 जन बहनी मन वहाँ जीविका के काम करते गोबर खाद मतलब वो जीविका है वहाँ वो जगह में बना थे तो हमन काम कैसे करी महिला बहनी मन वो जगह सबके व्यवस्था है आना जाना खेती खाड़ आते जाते महिला मन और रोड के जगह है तो ये जगह में भी ना गलत है तो हमन चाहतन वो जगह में भट्टी होना चाहिए हमारा अतकी मांग है सरकार से कि वो जगह में भट्टी होना चाहिए। अगली खबर महासमुंद से है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद और बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागबहारा की सहकारी समिति का घेराव किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। विधायक यादव ने आरोप लगाया है कि सहकारी समितियों में डीएपी खाद और प्रमाणित बीज नहीं मिल रहे हैं। किसानों को दूसरे विकल्प के रूप में मनमाने तरीके से खाद दिया जा रहा है, जबकि बाजार में नकली खाद और बीज ऊंचे दामों पर खुलेआम बिक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों को महंगे दामों पर सामग्री खरीदनी पड़ रही है, जिससे उनकी खेती पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद और बीज की जल्द उपलब्धता सुनिश्चित करने, बाजार में हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों को डीएपी खाद ना सोसाइटी में खाद ही नहीं है। उस परिपक्व में आज एक दिवसीय धरना था, जिसमें सोसाइटियों का घेराव है। आज बागबहारा सोसाइटी, श्री पठारी मुड़ा सोसाइटी, मंडी, खल्लारी, उमा खान, सभी जगह हमारे कांग्रेसियों और किसानों के साथ मिलकर घेराव किया जा रहा है। आगे क्या कदम होगा? आगे कदम ये है कि पूरा छत्तीसगढ़ में डीपी खाद है, लेकिन किसानों के लिए नहीं है और व्यापारियों के लिए है। यहाँ मैं बागबहारा में बहुत सारा ऐसे चीज देखा हूं कि किसान भुगत रहे हैं और यहाँ के व्यापारी डीपी खाद को काफी महंगे दाम में बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला अवसर है कि किसानों को डीएपी नहीं दिया जा रहा है। अब व्यवस्था कई तरह की होती है। एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें चाह के भी पूरा ना किया जाए, लेकिन इसमें किसानों के साथ जानबूझ के साजिश किया जा रहा है। ये पहला अवसर है कि डीएपी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन व्यापारी के गोडाउन में जरूर डीएपी है। इस बात से आप भी अवगत है। और ब्लैक में व्यापारी अनाप शनाप दर में 700 रुपया ऊपर दाम पे बेच रहे हैं। दूसरा, उसके अतिरिक्त एक खाद में और दवाई की बाध्यता किया जा रहा है, जो दवाई बहुत सस्ती है, जिसको किसान का कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन चूंकि डीएपी की आवश्यकता को देखते हुए मजबूर किसान उस दवाई को भी ले रहे हैं। धमतरी के लीलर रेत खदान में हुए चाकूबाजी के मामले में अब आदिवासी समाज भी खुलकर सामने आ गया है। समाज ने इस मामले में मुख्य आरोपी अंकुर अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं होने पर गहरा आक्रोश जताया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी अंकुर अग्रवाल के थाने से फरार हो जाने के बाद पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि घटना को लगभग 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। समाज ने मांग की है कि चाकूबाजी की इस घटना में शामिल आरोपियों पर SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समाज ने अर्जुनी थाना का घेराव करने की चेतावनी तक दी है। बता दें कि 16 जून की रात लीलर रेत खदान में विवाद के दौरान एक आदिवासी युवक जो जेसीबी चालक था, उस पर चाकू से हमला कर दिया गया था। इस घटना के बाद खदान संचालक अंकुर अग्रवाल को हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह थाने से फरार हो गया। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। रेत खदान का जो अवैध ललित ध्रुव के ऊपर जो
चाकूबाजी हुआ था, जबकि ललित ध्रुव को प्रशासन ने जवर गांव से घर से उठाया। इसलिए उठाया क्योंकि भाई ये जब्ती वाला जेसीबी है, उसको तू थाना तक पहुंचा दे। उसके बाद प्रशासन के सामने में ललित ध्रुव के साथ जो चाकूबाजी हुआ, अंकुर अग्रवाल उसका साथी लोग, वो लोग आज तक पकड़ नहीं आए हैं। जबकि इस मैटर में एसपी साहब ने आश्वस्त किया था मेरे को कि ये 3-4 दिन में हो जाएगा। 1-2 आश्वासन दिए थे, एक तो गिरफ्तारी का आश्वासन दिए थे, दूसरा एट्रोसिटी का आश्वासन दिए थे। तो आज जानकारी मेरे को मिला है कि एट्रोसिटी उसके ऊपर लग गया, लेकिन उसका गिरफ्तारी नहीं होना और थाना से भागना। एक आदिवासी के साथ चाकूबाजी करके उसको मर्डर करने की नियत से मारा गया था, उसको थाना से भगाया गया। ये कितना बड़ा चूक है प्रशासन का। ये सब बात में कल हम लोगों की बातचीत हुई है। आदिवासी समाज उसको सोच रहा है, जिस दिन होगा ना थाना को घेरेंगे और थाना में कार्रवाई करवाएंगे उसको। हम लोगों को प्लानिंग चल गया है, हो गया है। अंकुर अग्रवाल से गिरफ्तार नहीं होता है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी भाजपा सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर प्रशिक्षण शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा है। बता दें कि भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 7 से 9 जुलाई तक कमलेश्वरपुर मैनपाट जिला सरगुजा में रखा गया है। इसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। शिविर की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी सभी सांसदों और विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि शिविर में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। धमतरी जिले से एक चिंताजनक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सरकारी स्कूल परिसर के अंदर स्कूली छात्रा पोछा झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही है। गांव की एक महिला ने बच्चों को क्लासरूम की बजाय काम करते देखा, जिसमें बाद कलेक्टर ने लिखित शिकायत की है। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि स्कूल में सफाई कर्मी मौजूद रहने के बावजूद बच्चों से स्कूल में झाड़ू पोछा कराया जा रहा था। इस तरह से स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों से ऐसा कार्य करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने जांच के दिशा निर्देश भी दिए हैं और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।